हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 86 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के 85 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग AB स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपको एक श्रृंखला दी गई है। क्या दोस्तों, ये आपको एक पूरी श्रृंखला दी गई है। अब इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार की आपकी श्रृंखला दी जाए तो सबसे पहले आपको उसके बीच का डिफरेंस निकालना चाहिए। क्या है दोस्तों आपका 2 से 5, तो यहाँ पर डिफरेंस 3 का आया। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 से 11, तो 6 का डिफरेंस। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये कितने का है, 12 का डिफरेंस यहाँ पे। फिर यहाँ पर दोस्तों 23 से 47, तो दोस्तों यहाँ पर 4 और ये 2, 24 का अंतर आया है। अब दोस्तों 3 फिर 6 फिर 12 फिर 24, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का दूना हुआ है, फिर दोस्तों 6 का दूना 12 हुआ है, और 12 का डबल कितना होता है, 24। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, 24 का दूना कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 24 का दूना आपका 48 होता है। तो 47 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 48 ऐड करेंगे। तो 48 जब हम 47 में ऐड करेंगे तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 15 और ये दोस्तों 4 4 8 1 9, तो आपका कितना आया दोस्तों 95। तो 95 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग दोस्तों बताएंगे ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका 95 दिया गया है। तो 95 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अंतर निकालना है। फिर दोस्तों 3 6 ये दोस्तों इसका दूना हो रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका 95 आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर आपको जो है संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर आपको अब कैसे संख्या को आप चूज करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये 50 संबंधित है 9 से। तो इसका मतलब दोस्तों यदि हम 9 का 5 से गुणा करते हैं, क्या दोस्तों 9 गुणे 5 और प्लस 5 करते हैं, तो 9 × 45 प्लस 5 आपका 50 आ जाएगा। अब उसी प्रकार दोस्तों इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 14 × 5 70 5 कितना होता है 75। तो आपका यहाँ पर 75 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये आपका मेथड गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा मेथड, ये कितना है दोस्तों 9। यदि हम दोस्तों 9 में से 2 माइनस करते हैं, दोस्तों 2 जब माइनस किए तो आपका कितना आया 7। अब हम दोस्तों 7 का स्क्वायर करके इसमें +1 कर दें, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका यहाँ पे 50 आ गया। अब जब आपका दोस्तों यहाँ पे ये 50 तो आ गया, अब उसी प्रकार आपका इसमें भी आना चाहिए। तो दोस्तों 14 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 12। 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 12 का स्क्वायर दोस्तों और +1, तो 12 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 144 होता है। +1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 144 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो जो भी दोस्तों बच्चे देख रहे हैं, जो भी हमारे भाई बहन छोटे बड़े जो भी देख रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों को दोस्तों अच्छे से वो पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो ये दोस्तों फ्री का अच्छे से कंटेंट उनको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत हैं। अब दोस्तों आपको इसमें कुल कितने आयत हैं वो बताना है। तो इस आकृति में आपको आयत कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर समझिएगा।
एक आयत तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा, तो एक दोस्तों ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, फिर दोस्तों 3 और ये 4, 4 आयत हो गए। फिर दोस्तों ये आपका 5, ये 6, 7 और 8। तो ये आपके टोटल इसमें कितने आयत हो गए? तो आप लोग कहेंगे सर जी इसमें 8 आयत हो गए। कितने आयत हो गए? 8 आयत इसमें हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस आकृति में आपके टोटल 8 आयत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग स्वयं सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट में दीजिए। क्या है दोस्तों? एक निश्चित कोड भाषा में ये दोस्तों इतने को घेरा दिया गया है और टॉपिकल को 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में इसको आपको बताना है किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है आपको ये समझिए। यहाँ पर 11 ये दिया गया है, क्या दोस्तों 11 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है। अब दोस्तों 7 यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें टोटल कितने आपके 7 वर्ड हैं, तो यहाँ पर 7 कोड दिया गया है। अब उसी प्रकार दोस्तों इसमें देखेंगे, क्या है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके दोस्तों इसमें 11 वर्ड हैं, तो इसका कोड आपका 11 दिया गया है। अब आपको इसमें देखना है टोटल कितने वर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पर इन सभी वर्डों को आप इनको काउंट कीजिए कितने यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके इसमें 10 दोस्तों दिए गए हैं। तो इसका कोड दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर जी इसका कोड 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो 10 आपका जो है किसमें दिया गया है? तो आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में आपका 10 दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्णों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को समझिएगा किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपकी भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा में आपकी कौन क्या आता है दोस्तों? सभी भाषाएं आपकी हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, ये सभी दोस्तों भाषा ही होती हैं। तो एक बड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पर क्या है गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपका दोस्तों गोला हो जाएगा बड़ा सा। तो ये आपका दोस्तों एक गोला हो गया बड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? ये गोला हो गया। अब दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? भाषा वाला। क्या है दोस्तों? इसको हम क्या बोलेंगे? भाषा। तो यहाँ पर लिख लीजिए भाषा। तो ये जो है आपका दोस्तों भाषा का एक बड़ा सा गोला हो गया। अब दोस्तों आपकी हिंदी भी एक भाषा है और दोस्तों मलयालम भी एक भाषा है। क्या दोस्तों? हिंदी भी एक आपकी भाषा है और मलयालम भी आपकी भाषा है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे? तो इसी के अंदर आपका दोस्तों एक ये छोटा सा हिंदी का हो जाएगा और इसी के अंदर आपका दोस्तों जो है ये दूसरा गोला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जानते हैं हिंदी भी एक भाषा है, तो इसको एच लिखेंगे और मलयालम दोस्तों इसको एम से लिखेंगे। तो दोस्तों आपकी हिंदी भी एक भाषा है और ये मलयालम भी आपकी एक भाषा होती है। तो इस प्रकार का व्यनारेख आपको जो है किसमें दिया गया है? तो आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में आपका इस प्रकार का वेन आरेख दिया गया है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हम यहाँ पर एक देते हैं, क्या दोस्तों आप इसको समझिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों मान लेते हैं जैसे एक आपको यहाँ पर दे देते हैं दोस्तों जानवर। ठीक है दोस्तों, ये आपका जानवर हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपका जानवर के बाद यहाँ पर शेर दे देते हैं। क्या दोस्तों? जानवर के बाद शेर और यहाँ पर चूहा। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए। तो इसमें आपको बताना है किस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। क्या दोस्तों इसमें आपका किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा दोस्तों जो है आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा।
और 3 नंबर दोस्तों क्या है आपका, ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। आपको 3 ही ऑप्शन में दोस्तों बताना है इसका किस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, जानवर, चूहा, शेर, आपको में बताना है। एक दोस्तों आपका यहाँ पर 4 और ले लीजिए, आपका एक दोस्तों बड़ा सा गोला और एक ये अलग, तो इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को PQ पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ये आपका एक दोस्तों दर्पण है PQ जो रखा गया है। अब आपको इसकी जो है दर्पण आकृति बतानी है। तो दोस्तों यस जो है आपका इस साइड में आएगा, तो सभी में सही है। फिर दोस्तों एट द रेट दोस्तों सभी में सेम दिया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका क्या है 5, तो यहाँ पर 5 भी दोस्तों सभी में सेम है। 5 के बाद क्या है 4, तो यहाँ पर दोस्तों 7 है 5 के बाद, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसमें 4 सभी में है, ठीक है। फिर दोस्तों 4 के बाद क्या है 3 है, तो 4 के बाद दोस्तों 3 इसमें तो कट गया। फिर दोस्तों 3 है, इसमें भी 3, लेकिन इसमें क्या है 8 है 4 के बाद, तो आपका डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, आपका ई और ई दोस्तों दोनों में सेम है, आर और आर दोनों में सेम है, ए और ए दोनों में सेम है। अब दोस्तों आपको 6 जो है इस प्रकार से इसमें दिया गया है और इसमें इस प्रकार से। अब दोस्तों ये जो है आपका 9 होता तो 9 का ऐसे उल्टा बनता है, तो ये तो दोस्तों 9 का उल्टा इसमें दिया गया है, लेकिन आपका 6 है, तो 6 है तो 6 का इस तरीके से आपका बनेगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार मास्को संबंधित है रूस से, क्या दोस्तों आपका जिस प्रकार से मास्को संबंधित है रूस से, उसी प्रकार काहिरा किससे संबंधित होगा। क्या दोस्तों मास्को ये रूस से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, रूस की राजधानी, ठीक है दोस्तों, क्या है रूस की राजधानी जो है क्या होती है दोस्तों, ये मास्को है। रूस की राजधानी मास्को हो जाएगी। उसी प्रकार काहिरा ये किसकी राजधानी होगी। तो आप लोग जानते हैं जो दोस्तों क्या है यहाँ पर काहिरा जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी, काहिरा। तो दोस्तों मिस्र की राजधानी क्या होती है, काहिरा होती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको इसमें से जिन भी देशों की राजधानियां नहीं आती हैं तो आप लोग उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जीके बेस्ड बन जाता है। तो आपको उसमें राजधानियां, सांसद भवन या मुद्रा से संबंधित हो सकता है, तो आप उनको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। नीचे एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, यश वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। अब आपको दोस्तों यश वाले फलक के विपरीत बताना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, आपका यम और यम कॉमन है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों यम के विपरीत क्या हो जाएगा, यम। फिर दोस्तों आपका यम के विपरीत यम, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्या दोस्तों इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको घुमाएंगे, तो यम के विपरीत यम। फिर दोस्तों इसके बाद ओ है, ठीक है दोस्तों। तो ओ के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, ओ के विपरीत आपका टी। फिर आपका दोस्तों पी, और पी के विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रही, क्या हो रही दोस्तों, ओ के विपरीत आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ के विपरीत आपका यस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यम के बाद यस है, यहाँ पर ओ है। अब दोस्तों पी है, तो पी के विपरीत आपका यहाँ पर टी हो जाएगा। अब आपको किसके विपरीत पूछा गया था, ये देख लीजिए, आपको है यस के विपरीत पूछा गया। तो यस के विपरीत आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम हो यस हो जाएगा। ओ के विपरीत यस, तो आपका दोस्तों यस के विपरीत पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यस के विपरीत आपका ओ राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों इस आरेख को ध्यान से देखिएगा। कितने पेंटर ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी। तो आपको दोस्तों कितने पेंटर ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर में आते हैं और ना ही खिलाड़ी में आते हैं।
ये दोस्तों गोला वाला जो है आपका ये क्या दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे सर जी गोला वाला जो है ये डॉक्टर्स को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, गोला वाला जो है ये डॉक्टर्स को यहाँ पे दर्शाता है। फिर दोस्तों ये आयत जो है ये किसको दर्शा रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर प्लेयर्स को। खिलाड़ियों को कौन दर्शाता है, आयत। आयत जो है खिलाड़ियों को दर्शाता है यहाँ पे। अब दोस्तों आपको बताना है ये जो त्रिभुज वाला है ये किसको दर्शाता है, ये आपका पेंटर्स को यहाँ पे दर्शाता है। अब दोस्तों ना तो जो पेंटर है ना डॉक्टर हो और ना खिलाड़ी, तो दोस्तों ये त्रिभुज वाला इसमें दिया गया है। अब त्रिभुज वाले ऐसे कितने हैं जो ना तो दोस्तों आयत में आते हैं और ना ही आपके वृत्त में, तो ऐसे सिर्फ 9 ही दिए गए हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पर ऐसा सिर्फ आपको 9 नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये 9 नंबर जो है ये ना तो दोस्तों आपके डॉक्टर हैं और ना ही प्लेयर्स हैं, ना खिलाड़ी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपसे ना तो डॉक्टर होने चाहिए और ना ही खिलाड़ी। क्योंकि दोस्तों यदि हम 8 भी लेंगे तो आपका ये डॉक्टर में शामिल हो जाएगा, और 10 लेंगे तो ये दोस्तों प्लेयर में। तो आपको ये दोनों ही नहीं लेने हैं, आपको लेना है सिर्फ 9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट आपको ये दिया गया है, क्या दोस्तों सेट आपका 13, 224, 15। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये जिस प्रकार ये संबंधित है पूरा आपका सेट, उसी प्रकार इनमें से दूसरा कौन सा संबंधित होगा। दोस्तों ये हम 13 और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आएगा दोस्तों, तो 15.150 और 15×45 195 आएगा। लेकिन दोस्तों आपका ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ये हम 13 में +1 कर देते हैं। क्या दोस्तों 13 में +1 करते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 में +1 करें और मल्टीप्लाई 15 में भी +1 कर देते हैं तो आपका 16 हो जाएगा। अब दोस्तों आपका ये 14 मल्टीप्लाई यहाँ पर दोस्तों आपको 1 करना है, 16 नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 1 ऐड किए तो आपका ये 16 हो गया। अब दोस्तों 16 चक्कू 64 के 4 हासिल कितने आए 6, 16 कम 16 और 6 22। तो आपका यहाँ पे आ गया कितना आ गया 224, जो कि हमको लाना था। अब दोस्तों आपको दूसरा सेट इसी प्रकार से देखना है। दोस्तों 22 में यदि हम +1 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 23, 23 हो गया। फिर दोस्तों आपका इसमें यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, 23 गुणे 16 में 8 प्लस करेंगे 17। तो दोस्तों 23.17 और 20 17 दूनी 34। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा क्या है 19 और 15। ठीक है दोस्तों, क्या है 19 और 15। तो यहाँ पर 19 जो दिया गया है तो 19 में दोस्तों क्या करेंगे, अब हम 19 में 8 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20। ये 20 हुआ और मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें 8 प्लस करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 कितना हो गया 320। यहाँ पर आपका 320 नहीं आया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए और बी आपके नहीं होंगे। अब तीसरा देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 9 है, 9 में दोस्तों 8 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई 10 हो गया। फिर दोस्तों 12 में 8 प्लस करेंगे तो आपका 13। अब दोस्तों मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 130। लेकिन दोस्तों आपका 108 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब दोस्तों आपके ये 3 तो कैंसिल आउट हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बचा हुआ है वो राइट आंसर होगा। अब इसको भी दोस्तों हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं। अब दोस्तों 17 में +1 करेंगे, आपका यहाँ पर दोस्तों प्लस करके लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 17 है दोस्तों, 17 में +1 करेंगे। फिर दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 21 में +1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 + 1 तो आपका 22। तो ये दोस्तों आपका 18 मल्टीप्लाई 22 ये इतना हो गया। अब दोस्तों 18 दूनी 36 के 6 हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 कितना होता है 39। तो आपका 396 आ गया।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। अब दोस्तों आपकी इनमें से कौन सी आकृति जो है इसमें प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो आपका दोस्तों इस प्रकार से इसमें ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से और ये इस तरीके से। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से आपका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आपका दिया गया है और ऊपर ये इस तरीके से आपका इसमें बना है। तो इसमें दोस्तों ये वाला तो नहीं होगा, फिर दोस्तों ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाती है और बाएं मुड़ती है। तो दोस्तों आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। इस तरफ जो है पूरब, इस तरफ ये दोस्तों पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है पश्चिम की ओर, तो आपका दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से वो स्टार्ट की और पश्चिम की तरफ वो 6 किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर। फिर दोस्तों बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर। दोस्तों ये इस तरफ बाएं मुड़ी और कितना चली, 3 किलोमीटर वो चलती है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो इस तरफ बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पर उसने तय की, इसने, रेहाना ने। अब दोस्तों उसके घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी, अभी आपको बताना है घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है। अब ये दोस्तों आपको डिस्टेंस बतानी है। क्या दोस्तों, ये वाली आपको डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये तो 3 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये कितनी, 3। ये दोस्तों 6 निकल गई, तो इधर वाली कितनी, 4 बची। ठीक है दोस्तों, 4 किलोमीटर, ये 6। अब आपको ये वाली बतानी है शॉर्ट वाली। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों 3 तिहाई 9 और ये 4 चक्कू 16। तो 3 तिहाई 9 और 4 चक्कू 16 आपका कितना हो जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, जो 25 का हम रूट निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग अब छोटे बच्चे तो रह नहीं गए हैं जो आपको पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करके बताएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों आप लोगों को यदि अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से पहले इस तरफ मोड़ा गया, फिर दोस्तों वो नीचे की तरफ, और फिर दोस्तों यहाँ पर काटा गया है। अब इस तरीके से इसमें दोस्तों इसको फोल्ड किया गया। तो दोस्तों इसमें आपके कितने टोटल बनेंगे, 4 कोने बनेंगे। तो इसमें दोस्तों 2 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 वाला भी नहीं और 2 वाला भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें 4 ये बने हुए हैं तो 4 बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 2 हैं, 3 है और 2 हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। ये दोस्तों प्लस का अर्थ गुणा, तो प्लस का अर्थ गुणा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका प्लस का जो है गुणा है, तो यहाँ पर प्लस की जगह गुणा। फिर क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ प्लस, तो माइनस का प्लस। ये दोस्तों माइनस का प्लस, गुणे का दोस्तों, तो यहाँ पर गुणे का भाग, तो ये दोस्तों भाग, और भाग का क्या है दोस्तों, भाग का दोस्तों माइनस दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको भाग करेंगे, तो 3 अठे 24, तो ये आपका 8 आ जाएगा। फिर 12 पंचे 60, तो ये दोस्तों 60 प्लस 8 माइनस 5, तो ये आपका हो गया 68, माइनस 5 कितना हो जाएगा, 63, 63। आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा, 63 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। आपके एग्जाम में 100% इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है।
क्या है दोस्तों क्वेश्चन। पहले कथन को पढ़ते हैं। कुछ नमकीन पिज्जा है, तो कुछ नमकीन दोस्तों ये क्या हो गया आपका यहाँ पर नमकीन। कुछ नमकीन जो है आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे कुछ नमकीन पिज्जा है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर पिज्जा हो जाएगा। कुछ नमकीन जो है पिज्जा हो जाएगा। फिर कोई पिज्जा बिस्किट नहीं, तो ये पिज्जा जो है ये बिस्किट नहीं है, लेकिन दोस्तों आपकी यहाँ पर नमकीन जो है वो हो सकती है पिज्जा बिस्किट। कोई पिज्जा, तो दोस्तों ये जो पिज्जा है ये तो इसमें बिस्किट में नहीं आता, लेकिन दोस्तों कुछ बिस्किट को हम मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बिस्किट को नहीं मानते हैं। पहले ये बिस्किट अलग रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा बिस्किट आपका अलग यहाँ पे कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको देखते हैं निष्कर्ष में। कोई बिस्किट नमकीन नहीं, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, तो यह बात सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई संबंध नहीं बताया गया, तो आपका कोई भी नमकीन बिस्किट नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा दोस्तों, कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं, तो कोई भी बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है, ये बात भी दोस्तों सही है, क्योंकि इनमें भी कोई संबंध नहीं है। कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं, तो कुछ पिज्ज़ा जो है दोस्तों बिस्किट नहीं, लेकिन कुछ पिज्ज़ा जो बिस्किट नहीं, कुछ क्या दोस्तों कोई भी नहीं है। कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं दोस्तों ये संभावना के तौर पर बताया गया है, तो ये बात दोस्तों सही है, कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कोई की बात की है तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ पिज्ज़ा, तो कुछ की बात क्या दोस्तों जो कोई ही नहीं है। कुछ दोस्तों बोला था 50%, तो ये बात सही होती है। क्या दोस्तों ये बात सही है आपकी। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये वाला राइट है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी एक और कंडीशन बनेगी, तो कौन सी एक कंडीशन बनेगी, तो इसको दोस्तों समझिएगा कंडीशन को किस तरीके से आपकी एक और कंडीशन यहाँ पे बनेगी। कोई नमकीन पिज्ज़ा नहीं दोस्तों, कुछ नमकीन पिज्ज़ा है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नमकीन जो है आपकी पिज्ज़ा है, तो इस तरीके से आप बना लीजिए। ये दोस्तों आपकी नमकीन और ये दोस्तों क्या है पिज्ज़ा, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पिज्ज़ा हो गया। फिर क्या है दोस्तों, कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं, तो कोई भी पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है पिज्ज़ा जो है बिस्किट नहीं है, लेकिन नमकीन जो है बिस्किट हो सकती है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बिस्किट हो सकती है। फिर दोस्तों आपका निष्कर्ष में क्या है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं, तो कोई बिस्किट जो है दोस्तों कोई बिस्किट नमकीन नहीं, तो ये बात दोस्तों गलत है, क्योंकि कुछ नमकीन हो सकती है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा क्या है, कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं, तो कोई भी बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है, ये बात सही है। तो आपका ये बात सही है इसके अनुसार जो हम दूसरी कंडीशन बनाए हुए हैं। ये दोस्तों आपकी कंडीशन नंबर 1। फिर दोस्तों कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं, तो कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, ये बात सही है। तो आपका दोस्तों इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपके कथन पर निष्कर्ष करता है कि आपका बोर्ड इसमें क्या मानता है। क्या दोस्तों आपका इसमें बोर्ड जो है कौन सा आंसर मानता है सही, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 कंडीशन आपकी बनेगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये वाली बनेगी और एक कंडीशन ये वाली। तो इसमें दोस्तों आपका यदि ये वाली कंडीशन दोस्तों बोर्ड जो है मानता है, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर दोस्तों बोर्ड जो है कौन सी कंडीशन मानता है, ये वाली कंडीशन फर्स्ट वाली फॉलो करता है, तो आपका केवल सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोनों कंडीशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या दोस्तों 7318 058। ठीक है दोस्तों, क्या है 058 217, ये हमारा दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इसको AB स्टडी के नाम से सेव कर सकते हैं। क्या दोस्तों AB स्टडी के नाम से सेव कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो सभी बच्चे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।